लॉकडाउन का नाम सुनकर इन दिनों देशवासियों को घबराहट सी होने लगी है। लॉकडाउन अर्थात एक ऐसी आपातकालीन स्थिति जब आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। घर तो छोड़िए, आप कहीं अगर बाहर भी फंसे हैं वहां से भी आप आसानी से कहीं नहीं जा सकते। 2019 में कोरोना नाम का संक्रमण दुनिया में चर्चा में आया था, जिसके बाद इस संक्रमण ने लगातार अपना कहर बरपाया। कोरोना का विस्तार देश और दुनिया में बड़ी तेजी से हुआ। 2020 में भारत ने लॉकडाउन देखा, लेकिन यह संक्रमण अभी भी अपना कहर बरपा रहा है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि अब सरकार एक बार फिर से लॉकडाउन पर विचार कर सकती है। सरकार की मर्जी से ना ही सही, लेकिन कहीं न कहीं लॉकडाउन लगने के संकेत भी मिल रहे हैं। तभी तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सप्ताह में 1 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था, जो अब बढ़कर 2 दिन का कर दिया गया है। महाराष्ट्र में तो सख्ती भी दिखाई जा रही है, क्योंकि बढ़ते कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए सरकार किसी ठोस रणनीति पर काम नहीं कर पा रही है। देश में वैक्सीनेशन की कमी की खबरें भी सुर्खियों में हैं। देश में सबसे ज्यादा कोरोना के केस महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से हाल बेहाल है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन पर सहमति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में बेहद लाचार दिखे। उद्धव ठाकरे ने इस बैठक में कहा कि मैं जानता हूं कि लॉकडाउन एकमात्र तरीका नहीं है, लेकिन दुनिया ने इसे स्वीकार कर लिया है। अब लॉकडाउन लगाने के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। बैठक में उद्धव ठाकरे ने 8 दिन के कड़े प्रतिबंध लगाने का फैसला भी किया है। वहीं अब खबरें हैं कि महाराष्ट्र में 15 दिन का लॉकडाउन भी लग सकता है, जिस पर आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे फैसला ले सकते हैं। कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए दिल्ली में भी पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। दिल्ली में अब अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। वहीं केंद्र सरकार दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए सख्त हो गई है। पिछले कई दिनों में देश भर में रोजाना 1 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे थे, और अब तो आलम यह है कि आज सारे रिकॉर्ड ही टूट गए और एक दिन में करीब 1.5 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। इस संक्रमण को रोकने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना ही होगा। हालांकि लॉकडाउन ही इन समस्याओं का निदान है, यह भी कहना उचित नहीं होगा। बदहाल अर्थव्यवस्था का हाल भी किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में सरकार आर्थिक गतिविधियों को चलाते हुए कोरोना महामारी से निपटने सहित दोनों पहलुओं पर विचार करे तभी ठीक है। इन दिनों भारत में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ब्राजील और अमेरिका के बाद भारत देश में सर्वाधिक मौतें हो रही हैं। मध्य प्रदेश में तो कोरोना संकट को देखते हुए इंदौर, जबलपुर, उज्जैन समेत 12 शहरों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, और अब भोपाल को भी लॉकडाउन करने की योजना बनाई जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आशंका जताई जा रही है कि अप्रैल के अंत तक 1 लाख एक्टिव कोरोना के केस होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अपडेट ले रहे हैं। जबलपुर शहर के साथ साथ बालाघाट, नरसिंहपुर और सिवनी जिले में 12 अप्रैल की रात से 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है। डॉक्टर राजौरा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स के साथ चर्चा के दौरान एक दिन में 5000 केस आने पर चिंता जताई है। हालात को काबू में पाने के लिए लॉकडाउन का फैसला किया गया है। देश भर में जिस तरह से लॉकडाउन को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है, सरकारें नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन जैसे तमाम निर्णय लेने पर मजबूर है। यही एकमात्र वजह है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले दिन में हालात को सुधारने के लिए लॉकडाउन का फैसला किया जा सकता है। इन दिनों यूपी, पंजाब और दिल्ली में वैक्सीन का संकट भी है। हालांकि लॉकडाउन का नाम सुनते ही उद्योगपतियों, व्यापारियों, नौकरी करने वाले कर्मचारियों के साथ साथ हर तरह का पेशेवर इंसान घबराया हुआ है। कारण यह है कि लॉकडाउन के कारण ही आर्थिक दृष्टिकोण से सभी की कमर पहले ही टूट गई थी, और उन्हें डर सता रहा है कि अब अगर लॉकडाउन होने पाया तो हालात और भी गंभीर हो जाएंगे। फिलहाल सरकार को इन पहलुओं पर भी ध्यान रखना ही होगा। हमारा उद्देश्य भी लॉकडाउन को लेकर आपको डराना नहीं, बल्कि हम चाहते हैं कि कोरोना से जुड़ी हर खबरों को आप देख सकें, जिससे आप खुद ही कोरोना के खतरे का अंदाजा लगा सकें और आने वाले समय का आकलन भी कर सकें। धन्यवाद।